चलिए, आप इसको एक बार क्वेश्चन को ठीक से रीड कर लीजिए कि 26 क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ये नहीं कराया था मैंने क्वेश्चन, या इस तरह के क्वेश्चन आपने तो हमने बोला था किए। खुद से ट्राई करना। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने किया। नहीं आ रहा। क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन? Show that the semi-vertical angle of right circular cone of a given surface area and maximum volume is sine inverse 1/3. देखिए, आपको शो करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है राइट सर्कुलर कोन का ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया इज मैक्सिमम वॉल्यूम इज। अच्छा, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए जो एंगल है वो इतना आ रहा है, ये आपको शो करना है। ठीक है। जी। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। तो एक सरफेस एरिया आपको गिवन है, सरफेस एरिया को आप पुट कर यहाँ से बाकी दो चीजों को वेरी कराएंगे, तब आंसर निकालेंगे। जैसे हमने पीछे किया था ना कोन के केस में, हमने सरफेस एरिया फिक्स किया था, उसके बाद में हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके ले गए थे आगे की तरफ। हाँ। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ कुछ ऐसे ही होगा। ऐसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्या? एक सेमी वर्टिकल एंगल बन रहा है, तो आप एक ऐसा करके कोन बनाओगे। ये हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पर अल्फा बनेगा ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया, इसमें कुछ सरफेस एरिया होगा एस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम रख के, मैक्सिमम वॉल्यूम बोला है कि उसका मैक्सिमम वॉल्यूम आपको लेना है, लेकिन जो आपका अल्फा है ना वो इसके बराबर आना चाहिए। यानी अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 आपको दिखाना है। आप कैसे दिखाएंगे? आ जाते हैं। 26। देखिए, उसने कुछ भी फिक्स नहीं करा यहाँ पर। अगर कुछ फिक्स कर देता तो हम उसको फिक्स मानते, लेकिन उसने बोला है कि फॉर अ गिवन सरफेस एरिया। गिवन सरफेस एरिया का मतलब सरफेस एरिया मान सकते हैं कि हम फिक्स, या इसको, इसकी जो हाइट है उसको आप ले लीजिए वाई, और इसकी जो रेडियस आएगी उसको मैं ले लेता हूँ एक्स। ठीक है। तो कोन का अगर आप सरफेस एरिया निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा सबसे पहले? जी। बताया करिए फॉर्मूला। 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया बताओ यार। कौन का? कोन का टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल। ये कर्व होता है पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स एल। इसमें ये वाला एरिया भी जोड़ते हैं, यही तो होता है। अच्छा। जी। या कुछ और होता है? ऐसा यही उसने होता। ऐसा उसने नहीं बोला ना कि आपका कोन जो है वो खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ। उसने तो सिर्फ कोन बोला है, तो कोन को तो हम उसे टोटल सरफेस एरिया को लेना पड़ेगा ना। जी। ठीक है। अब आ जाइए आप सेलेंट हाइट निकालने पर। सेलेंट हाइट कैसे निकलेगी? सेलेंट हाइट इज दिस, दिस इज एल। तो हमारा जो एल स्क्वायर होगा वो बराबर होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की। जो हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, वो आ जाएगी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ले जाके पुट कर दो यहाँ।
तो क्या होगा, आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई एक्स स्क्वायर, या तो पुट नहीं करूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा पाई एक्स अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कर सकता हूँ उसको, जी कर सकते हैं। क्योंकि आपकी एल की वैल्यू इतनी आई है। अब यहां से आपका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा इजी, थोड़ा टफ हो सकता है। इसको इजी करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको पहले कोशिश करेंगे कि मैं इसको आसान से आसान भाषा, आसान भाषा में लिख लूं। ठीक है, सबसे पहला एम क्या होगा आपका, इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना। तो देखो एक काम ये करते हैं, अभी तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आप सरफेस एरिया को मान लो एस, यहां से ले लो पाई कॉमन, तो आपके पास बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पाई को नीचे ले लो, ये हो जाएगा एस अपॉन पाई, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जिससे क्या होगा, देखो ये जो वैल्यू है उसको बार बार कैरी फॉरवर्ड करने से बेहतर है कि आप इसको के बराबर ले लीजिए। ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। के बराबर लेने का सीन कुछ नहीं है, बस मैं इस वैल्यू को बार बार लिखना नहीं चाहता, तो मैंने इसको के लिख लिया। वरना मैं इसको ये भी रख सकता हूँ जो रखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको ले लीजिए इधर, ये हो जाएगा के माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर नहीं बचेगा यहाँ, एक्स इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ना थोड़े से आपको दिख रहा होगा कि एक चीज है जो दिक्कत करेगी इसको डिफरेंशिएट करने में, और वो है ये स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट। तो आप क्या करो, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दो। उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा के स्क्वायर, हो जाएगा प्लस का एक्स की पावर 4, और ये हो जाएगा माइनस का 2 एक्स स्क्वायर के। एक एक स्टेप अगर आपके समझ में आता जाए तो आप हाँ बोलिएगा, वरना आप बोल दीजिएगा सर समझ में नहीं आ रहा। ठीक जी। है, इतना होगा। ओ, हाँ इतना ही होगा। अब यहाँ पर आप इसको इतना करने के बाद में या तो इसको एक्स की टर्म में लिख लो, या आप वाई की टर्म में लिख लो, जैसा आपको सुइटेबल लगे। या तो आप इसको एक्स की टर्म में लिख लीजिए, मतलब एक्स एक्स एक तरफ कर लीजिए और वाई वाई एक तरफ कर लीजिए, या फिर आप इसको वाई एक तरफ ले लो, एक्स एक्स एक तरफ ले लो, इस तरीके से लिख लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक्स की या वाई की, जिसकी मुझे आसान पड़ेगी। देखो किसकी आसान पड़ सकती है, इसको अंदर ले जाओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये माइनस का एक्स की पावर, ये माइनस नहीं आएगा ऊपर यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना यहाँ पे, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, जी। देखिए ये वाली वैल्यू प्लस थी, तो मैंने इसको माइनस लिख दिया था। हाँ ना बोलिए, हाँ। यहाँ प्लस आएगा और ये हो जाएगा एक्स की पावर 4। यहाँ क्या बच रहा है, के स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर के। अभी देखो यहाँ पर ना आपको एक चीज दिख रही होगी जो कैंसिल होती हुई है, एक्स की पावर 4 इधर भी है और एक्स की पावर 4 इधर भी है। अब बचा क्या, आपके पास बचेगा के स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर लेना है, इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ बचेगा सिर्फ के स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर के, जिसमें से आप एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन।
क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2k, और ये है के स्क्वायर। अब ये नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2k। देखो सवाल में सिर्फ यही टफ है कि आपको एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सेपरेट करनी होती है, वरना सवाल में कुछ भी टफ नहीं है। सवाल आपका बाकी सारे पैटर्न पर उसी पर होगा जो अब तक हमने फॉलो किया है। हमारा फॉलोइंग पैटर्न क्या था बताएंगे। जो हमारा फंक्शन बनता था उसके साथ क्या करते थे हम, मैक्सिमा निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू किसके निकालनी पड़ेगी, उसमें वॉल्यूम दिया है, सरफेस एरिया दिया है मैक्सिमम। सरफेस एरिया सरफेस एरिया मैक्सिमम नहीं दिया, उसने बोला है वॉल्यूम इज मैक्सिमम। मतलब गिवन है ना। जी। अच्छा हाँ, तो वॉल्यूम गिवन है जी। गिवन नहीं है वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन नहीं है, वॉल्यूम उसने मैक्सिमम फिक, बोला है। मतलब फिक्स है। जी जी, आप वॉल्यूम लिखोगे, फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन पाई आर स्क्वायर प्लस 1/3 पाई अच्छा एक्स स्क्वायर वाई, यही होगा। जी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पाई/3, एक्स स्क्वायर की जगह ऊपर जो आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी वो रख दीजिए, जो क्या थी, के स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर -2k, और ये हमारा वाई, तो ये हो जाएगा पाई के स्क्वायर वाई 3 वाई स्क्वायर -2k। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारा वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम आपका वाई की टर्म में आ रहा है। आ रही है बात समझ में। जी सर। यानी आपका सबसे पहला एम जो होता है वो यही होता है कि आप फंक्शन निकालो, या तो एक्स की टर्म में निकालो या फंक्शन को वाई की टर्म में निकालो। और आपने देख लिया कि यहाँ आपका एक सिंगल फंक्शन आ गया, जिसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हो बाहर, जो कि है हमारा पाई के स्क्वायर/3, जो बिल्कुल काम का नहीं है। काम का क्या है आपके ब्रैकेट में जो रखा हुआ है वो क्या है, वाई/वाई स्क्वायर -2k। ठीक है। जी। अब अब मुझे स्टेप बताओ, क्या स्टेप होंगे हमारे में। अब फिर इसको इसको मतलब इंटीग्रेट डायरेक्ट डिफरेंशिएट डबल करना है। डिफरेंशिएट, नहीं, डिफरेंशिएट करना है, गलती से बोल दिया। इसको डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद जीरो के बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर रखने के बाद हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। जी, हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स तो है ही नहीं इसमें, मतलब वाई की। वाई की वैल्यू मिलेगी, और वाई की जो उसके वैल्यूज बाद मिलेंगी। डबल डबल डिफरेंशिएशन करना है। जी जी जी। फिर उसी उसी पे हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट ढूंढना है, और फिर जो पॉइंट होगा उसको हम लोग को वी वाई में डालना है। जी जी जी, मतलब काफी टाइम कंज्यूमिंग है सवाल, अभी हमारा कुछ परसेंट ही सवाल का हुआ है। अब आ जाइए आप इसके अगले स्टेप पर, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है वाई के रिस्पेक्ट। तो इसको ऐसे लिख लेना कि हम dv/dy करने वाले हैं, इसमें ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जो कि है पाई के स्क्वायर/3, ये हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आएगा हमारा वाई स्क्वायर -2k का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा वाई स्क्वायर -2k, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1, माइनस वाई को ऐसे ही रखूंगा, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2y। आई बात समझ में। जी। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, पाई के स्क्वायर/3 ऊपर हो जाएगा वाई स्क्वायर -2k माइनस का 2y स्क्वायर अपॉन
वाई स्क्वायर माइनस 2k का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा पाई के स्क्वायर अपॉन 3। अब देखो यहाँ दोनों जगह माइनस होगा, वाई स्क्वायर में से 2y माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का वाई स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूँ, माइनस कॉमन लेके मैं लिख सकता हूँ उसको, वाई स्क्वायर प्लस 2k, और नीचे जो है उसको ऐसे ही रहना दो, वो है वाई स्क्वायर माइनस 2k। लिख सकता हूँ कि नहीं, मुझे ये बताइए सर। जी लिख सकते हैं। अब आप इस माइनस को अंदर ले जाइए, नीचे है डिनोमिनेटर में, से क्या होगा, आपका माइनस हट जाएगा, डी वाई डी वी ओवर डी वाई। उसको अंदर ले जाऊंगा तो देखो बाहर क्या बचा, 5k स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2k, और नीचे आएगा 2k माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा डीवी ओवर डी वाई है। अब क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर रख दो, क्योंकि आपको वो पॉइंट चाहिए जहां पर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है। तो आप निकालिए डीवी ओवर डी वाई विच इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से क्या होगा, ये पूरी वैल्यू जीरो के बराबर आ जाएगी, यानी कि 5k स्क्वायर अपॉन 3 एंड वाई स्क्वायर प्लस 2k अपॉन 2k माइनस वाई स्क्वायर। सही लिखा है मैंने ये, या कोई गलती हो रही है। नीचे प्लस आ रहा है, ऊपर नीचे माइनस आ रहा है, ऊपर भी प्लस माइनस प्लस हो रहा है। माइनस कॉमन लिया मैंने, फिर पलट दिया। तो भाई देखिएगा ये सही कर रहा हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आप। डिफरेंशिएट करने के बाद यही बचेगा हमारा, या कुछ गलती हो रही है। देख रहा हूँ सर। एक मिस्टेक है, देखो एक मिस्टेक इसमें, कि ये वैल्यू जो है ना, ये वाली, ये वाई स्क्वायर प्लस 2k है, और मैंने यहाँ पर इसको जो पुट किया है वाई स्क्वायर माइनस 2k कर लिया है। तो ये सब जगह प्लस करो, प्लस, यहाँ पर भी ये प्लस हो जाएगी, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगी, एंड यहाँ जो है ये प्लस रहेगा, लेकिन ये माइनस ही रहेगा, जिसकी वजह से इस वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक है ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना आपकी जो वैल्यू बन रही है, ये मैंने कैसे पकड़ा, अगर मैं इसको जीरो के बराबर रखूंगा तो मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर बन रही है यहाँ से। कॉम्प्लेक्स नंबर बन नहीं सकेगा क्योंकि आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ऊपर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये हो जाएगा 2k माइनस वाई स्क्वायर। जो मैंने नीचे किया था, अब वो मैं नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस बाहर लेने की जरूरत नहीं है। तो आप उसको रखिए एज इट इज, जैसा था कैसा वो, वाई स्क्वायर माइनस 2k था। ऊपर भी क्या है, ऊपर उल्टा है, ऊपर है 2k माइनस वाई स्क्वायर। अब आपने इसको जीरो रखना है, वैल्यू चेंज कर लो। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे इसमें, एक गलती हो गई थी बस इसको पुट करने में, और लंबे क्वेश्चन में हमेशा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि देखो मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास कोई चीज है नहीं जिसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकूँ। 2k माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये नीचे वाली भी जीरो हो जाएगी। आपके पास बचेगा क्या, आप सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर कर पाओगे, 2k माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपका वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2k, और वाई कितना आएगा, √2k। जी। यानी आपने वो पॉइंट निकाल लिया, वो पॉइंट हाँ। निकाल पे हम बात करेंगे। अब आपको इसको मैक्सिमा पॉइंट दिखाना है, ये आपका पॉइंट है जो आपका मैक्सिमम पॉइंट है। आप एक और बार डिफरेंशिएट कीजिए, यानी आपको v डबल डैश करना है, जो कि हो जाएगा डी स्क्वायर वी
अपॉन डी वाई स्क्वायर। अब आपको इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि वाई जो आ रहा था पहले वो लिखो यहाँ। आपको याद है वाई क्या था? पाई के स्क्वायर अपॉन 3, अंडर ब्रैकेट में था 2k - y स्क्वायर, और नीचे था y² + 2k। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे इसको d/dy से, जो कि हो जाएगा, देखो जो बाहर ले सकते हो वो बाहर ले लीजिए। पाई k² / 3। यहाँ पर अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा y² + 2k का होल स्क्वायर। यहाँ आएगा y² + 2k। इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा? माइनस का 2y, फिर माइनस का सिंबल, ये एज इट इज रख दो, ये वाला ब्रैकेट, 2k - y² वाला। और आपको डिफरेंशिएट किसे करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है, तो वो कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। जी सर। अभी देखो, यहाँ पर इतनी मेहनत करने के साथ साथ आप इसकी वैल्यू ही पुट कर देना, जो आपके पास वैल्यू आ रही है y² आपने निकाली थी ना, y² कितनी आ रही थी? 2k आ रही थी। हाँ, रूट 2 के। √2 की तो y की आ रही थी, मैं y² की पूछ रहा हूँ। y² की 2 के। 2k, देखो अगर मैं यहाँ पर y² की जगह 2k रखता हूँ तो ये तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ। यहाँ रखो तो उसका v डबल डैश जो है वो हो जाएगा पाई k² / 3 इन ब्रैकेट 2k + 2k -2 इंटू वाई की जगह क्या रखूंगा? √2k, और डिनोमिनेटर में आएगा y² की जगह 2k + 2k। अब आप इसको करते रहिए सॉल्व। देखो, पाई k² / 3, 2k + 2k 4k, 4k × 2 -8 √2k अपॉन में 2 2 4 4k। तो इससे इसको उड़ा दीजिए आप। आपको दिख रहा है आपका जो v डबल डैश x है वो निगेटिव आ रहा है। पाई k² √2k अपॉन के से के कट गया, अपॉन 3, यानी नेगेटिव पाई k √2k। ये वैल्यू आ रही है अपॉन 3। तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब ये वैल्यू क्या बता रही है आपको? मैक्सिमम। ठीक है। अब अगर ये मैक्सिमम बता रही है, इसका मतलब क्या हुआ? आपको इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ये बात कंफर्म हो गई आपकी कि आपकी जो वैल्यू है किसकी, वाई की, वो कितनी है? √2k। एक वैल्यू कंफर्म। यहाँ से निकालो एक्स कितना होगा। आपने एक्स कितना लिया था? आपने x² लिया था। ऊपर चल के देखते हैं कितना लिया था। हो गया कर सर। आपने लिया था x² की वैल्यू ली थी आपने यहाँ शुरू में, k² / y² + 2k। ये लिया था आपने k² / y² + 2k। तो आपका जो x² है ये है k²। y² की जगह क्या रखूंगा? y² की जगह आप रख लीजिए उसकी वैल्यू, क्योंकि क्या थी? 2k। ये कितनी है? 2k। कितना हो जाएगा? k² / 4 k, के से के कैंसिल, ये आ जाएगा k/4 x² की वैल्यू। अब अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? √k/2। यही आएगी। आएगी कि नहीं? आएगी जी। ठीक है। अब आपके पास देखो, आपके पास ना x आ गया और y आ गया। अभी क्या कर सकते हैं आप?
सेमी वर्टिकल एंगल कहाँ बन रहा था कोन में? इस तरीके का कोन था। ये कोन है, यहाँ पर अल्फा बन रहा था, ये एक्स थी और ये वाई थी। अब अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ कि साइन अल्फा की वैल्यू बताइए, साइन अल्फा क्या होता है? साइन परपेंडिकुलर अल्फा। अपॉन एच। जी। अल्फा ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्स। लेकिन एच की जगह क्या होगा? एल। रखिए यहाँ पर, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एल की जगह अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है वैल्यूज इनकी, कि किसकी वैल्यू क्या है। एक्स कितना निकाला है अभी आपने? वो निकाला है आपने अंडर रूट के अपॉन टू, यही निकाला है। जी। अंडर रूट के अपॉन टू डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर कितना आया था? टू के। हाँ जी। और एक्स स्क्वायर कितना आया था? के बाई फोर का रूट। इसको सॉल्व करो। ऊपर आएगा अंडर रूट के अपॉन टू, नीचे एलसीएम लो चार, एक चौक चार, चार दूनी एट के प्लस के का रूट। अब देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट के अपॉन टू, नीचे फोर का रूट टू आएगा सॉल्व होकर, और ये एट प्लस वन नाइन, नाइन का मतलब ये आ जाएगा थ्री बाहर, और अंदर आएगा रूट के, डिनोमिनेटर में टू, तो इसके डिनोमिनेटर के टू से इसके डिनोमिनेटर का टू कैंसिल, रूट के से रूट के कैंसिल, कितना आ गया ये वन अपॉन थ्री। आपकी जो साइन अल्फा की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? योर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री। लेकिन उसने सिर्फ अल्फा पूछा है, जो कि होगा साइन इनवर्स वन बाई थ्री, यही पूछा था। हाँ जी। आप देख रहे हो सवाल कितना टाइम ले गया। अगर आपके एग्जाम में आएगा ये तो बड़े सवालों में से ही आएगा, इसकी उम्मीद रखना पूरी पूरी कि ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पड़ गया, 27 भी नहीं हुआ। 27 मैंने हेल्प के थ्रू किया। किसके हेल्प से? मैं बताऊं उसको फिर? नहीं, वो इक्वेशन इसमें यूज करना था जो कॉनिक सेक्शन वाला था, जो आप बता रहे मतलब जो आप पूछ रहे थे कल। 28 कराऊं फिर या ट्वेंटी 29? एट 8 करना है, 29 हो गया। 28 में मुझे 28 उसमें कहाँ पे? सॉल्विंग में उसमें u बाई v कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद हम्म। डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो उसके बाद फिर उसमें वो उसको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है ऊपर न्यूमरेटर को। अच्छा अच्छा। उसमें क्योंकि एक में पूरा प्लस हो जा रहा है फिर माइनस हो जा रहा है। 28 है तो तुम आपको सेव करके एक बार रिफ्रेश कर दो, ये पेन होता है। बताएंगे फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन दिया है 1 - x + x² वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। जी। ठीक है, अब लिख लीजिए व्हाट फंक्शन इज गिवन टू यू, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आपने डिफरेंशिएट किया है इसको, डिफरेंशिएट करने के बाद ये बना नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर ये एज इट इज आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो कितना बना आपका? माइनस वन प्लस टू एक्स। फिर उसके बाद माइनस, ये है वन माइनस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 1 + 2x। अभी आपने क्या करना है, आपने इसको ठीक से लिख लेना है सबसे पहले। 1 + x + x² ये हो जाएगा 2x - 1 माइनस, एक ब्रैकेट इधर है, 1 - x + x² और ऊपर लिख लीजिए 2x + 1। तो डिनोमिनेटर में अभी कुछ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ऐसे ही रख दीजिएगा 1 + x + x² का होल स्क्वायर। तो आपको ना थोड़ा दिमाग लगाना है, सॉल्व करना है, कैलकुलेशन लंबी। इसको पहले सॉल्व कर लो जीरो के बराबर रखने के लिए। कैसे करेंगे, तरीका है सिंपली। 2x को x से करूंगा तो कितना आएगा, 2x, फिर आएगा 2x², फिर आएगा 2x³, फिर -1 को करेंगे तो -1, -x - x², फिर माइनस, सर वो ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा ना, वो -x। कहाँ पे, ऊपर में तीसरा वाला ब्रैकेट माइनस के बाद 1 देखो - x पहले तो। मैंने इसको इससे किया 2x, फिर इसको इससे किया 2x², फिर इसको इससे किया 2x³, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 माइनस का 1, -1 × x माइनस का x, -1 × x², माइनस का x²। क्या कह रहे हैं आप, ओके। इधर अच्छा, देखो, ओके ओके। 2x × 1 2x, -2x² +2x³ +1 -x +x²। नीचे आएगा 1 + x + x²⁴ तो आपको उसको सॉल्व करना है सबसे पहले। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। और 2x, उसको एक छोटा करके लिख लेता हूँ पहले, देखो जो आपकी सबसे बड़ी पावर है उसको लिखो 2x³, x² या x² तो बचेगा सिर्फ प्लस का x²। यहाँ पर -x तो प्लस का x, और ये -1। एक ब्रैकेट में तो ये बच रहा है, माइनस, इधर आ जाइए 2x³, उसके बाद -2x और ये प्लस का, तो ये माइनस का x² आ जाएगा। 2x - x तो ये हो जाएगा प्लस का x, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस प्लस का 1 अपॉन जो भी है उसको ऐसे ही रखो। वो क्या है, 1 + x + x² का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें ना ये वाली वैल्यू को, तो 2x³ से 2x³ कट जाएगा, आपका x² और ये प्लस का x² हो जाएगा 2x²। ऐसे ही ये x प्लस का और ये प्लस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो x से x कट जाएगा। यहाँ पर 1 - 1 हो जाएगा कितना, 0। तो आपके पास सिर्फ एक टर्म बचेगी ऊपर, वो कितनी है, 2x², और नीचे क्या बचेगा, 1 + x + x² का होल स्क्वायर। अब अगर आप इस वैल्यू को रखो 0, यानी कि आपने जो फंक्शन लिया था f'(x), उसको अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ से पता है आपके आपकी जो 2x² अपॉन 1 + x + x² का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 0 रखूंगा तो यहाँ से x कितना आएगा मेरा निकल कर, 0 आएगा। जी। अब 0 आने का क्या मतलब है कि आपका वो पॉइंट आ गया आपके पास, जिसके ऊपर आप चेक कर सकते हो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंडीशन क्या होगी। ठीक है ना, हाँ। या कुछ गलती हो रही है थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन में। 0 आने के बाद तो यार नहीं हो पाएगी चीज़। मतलब कोई ना कोई एक स्टेप मिस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप इसको क्रॉस कीजिए जल्दी से, ये मीटिंग ओवर हो जाएगी तो दूसरी मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा आप, मैं लिंक भेजूंगा, ठीक है उसका। ओके सर, वैसे ज़ीरो नहीं होगा शायद, क्योंकि अगर हम लोग इसको f(x) में डालेंगे तो फिर ऊपर ज़ीरो हो जाएगा। नहीं, जीरो तो, जीरो का तो जीरो नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगी। जीरो वैसे हो सकता है एक्स की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है।